एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोगों को पूजा पाठ करनी चाहिए या फिर जेमस्टोन वगैरह पहन के भी प्लैनेट्स हमारा फेवर में काम कर देंगे? अब ये तीन चीजें हो गई, एक दान, एक पूजा और एक जेमस्टोन। जेमस्टोन इंसान को तब ही पहनना चाहिए जब मंगल ब्लड का कारक होता है। मैंने मूंगा पहना, हीमोग्लोबिन बढ़ गया। अब अगर वो खराब होता और मैं रतन पहन लेता तो वो खराब ग्रह को स्ट्रेंथन कर देता, विलन था सुपर विलन बना देता, नेगेटिविटी एनहांस होगी। हाँ, नाम आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा जो आपने सोची ही नहीं होगी। नाम जा बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर डेथ प्रेडिक्ट करते हैं। पहली बात, जो भी एस्ट्रोलॉजर करता है वो नकली एस्ट्रोलॉजर है। उसको कुछ नहीं आता, एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता है। दो चीजें वेद हैं, वेद मतलब मना। एक तो जेंडर प्रेडिक्ट करना, दूसरा मृत्यु प्रेडिक्ट करना, क्योंकि मृत्यु प्रेडिक्ट पहली बात तो हो ही नहीं सकती। शनि उच्च का है और आपके कर्म ठीक नहीं है तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। और आपका शनि नीच का है और आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि आपको कहां से कहां पहुंचा दे। कोहली को अगर किसी ने कहीं पहुंचाया तो वो शनि। तो एक ऐसे सुपरस्टार भी है जो बड़े ही कंट्रोवर्सीज में फंसे रहते हैं और सबको पसंद नहीं है, सलमान खान। उनकी कुंडली क्या है? उनके ब्रेन में कहीं ना कहीं कोई बीमारी है 100%। वो क्यों है? नीलम का बहुत बड़ा रोल रहा, पर ये उसको नहीं पता होगा। उसी ग्रह ने ग्रोथ भी दी और बीमारी भी दी। कैसा हो सकता है कि एक ग्रह अच्छा भी और बुरा भी एट द सेम टाइम? लोग कहते हैं ना, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। अगर मैं हूं तो ब्रह्म नहीं है और ब्रह्म में तो मैं नहीं हूं। मतलब तो आज आपका एक क्वेश्चन हमेशा से रहा होगा कि मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? वो इसलिए माना जाता है क्योंकि एक लौता मनुष्य ही ऐसा है जो अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकता है। इसलिए जो भगवान भी होते हैं वो मनुष्य बन के अवतार लेते हैं बार बार। ये कोई भी नंबर्स के पैटर्न दिख रहे हैं तो हम सोचते हैं कि विश मांगो या एंजल साइन दे रही है, तो यही है या कुछ और बात? एंजल नंबर अगर आपको दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई काम नहीं है। आप इतने खाली हो और आपका दिमाग इतना कमजोर है कि आप इन चीजों के मतलब निकाल रहे हो जिनका कोई मतलब ही नहीं है। क्या सच में यूनिवर्स कोई साइन नहीं देता? अपने ऊपर है, यूनिवर्स क्या साइन देता है? पत्ता है वहाँ पे, मैं पत्ते को देख के कुछ सीख जाऊं? कलयुग में बहुत प्रोमिनेंट प्लैनेट्स है जिससे हमें बचना चाहिए या फायदा उठाना चाहिए? कलयुग में दो ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं, पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस एपिसोड। आज के इस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी की। अब आप सोचोगे ये इतनी एस्ट्रोलॉजी की बात तो ऑलरेडी कर चुके हैं, पर आज क्या करेगा? तो अभी 10-15 मिनट हुए मेरे को गेस्ट से बात करते हुए और बहुत सारे नए पर्सपेक्टिव जानने को मिले। बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव आपको मिलेंगे जो आपको एस्ट्रोलॉजी को और डेप्थ में, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है, लॉजिक क्या है, क्या ये जो भी एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं कि डेथ हो जाएगी, ये हो जाएगा, या फिर हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यार सही एस्ट्रोलॉजर और गलत एस्ट्रोलॉजर में फ़र्क कैसे जाने, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो कैसे हो सर आप? बिल्कुल बढ़िया। आप पहली बार अडॉन टॉक्स पे आए हो, सो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली यू डू, देन आई विल पुट माय क्वेश्चंस। एज यू सी, आई एम एस्ट्रोलॉजर और ये बचपन से 8th क्लास अराउंड से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ था। और कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ जिसमें लोगों को जो समझ में नहीं आती वो मुझे समझने का इंटरेस्ट था जी। तो उसी टाइम से मेरे, हालांकि घर में कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं है, मेरे फादर इनफैक्ट बिल्कुल नहीं मानते हैं, पर मुझे 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए मेरी लाइफ में कि किसी ने एग्जैक्ट इतना तक प्रेडिक्ट कर दिया कि 2 महीने से मैं पढ़ा नहीं हूँ या कॉलेज नहीं गया हूँ, इतना तक। तो मैंने सोचा यार ये कुछ तो साइंस है, तो फिर दैट इज हाउ आई केम इनटू एस्ट्रोलॉजी। और फिर सेल्फ स्टडी स्टार्ट की? सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी नॉर्मल। हर कोई एस्ट्रोलॉजर बनता है खुद से पढ़ पढ़ के। पहले यूट्यूब पे देखता है खुद की प्लैनेट की पोजीशंस क्या है, क्यूरियोसिटी जागती है। जो भी इंसान क्यूरियस नहीं होगा ना वो एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाएगा। दूसरा, जो भी इंसान परेशान नहीं होगा वो एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाएगा। एस्ट्रोलॉजी में यही 2 तरीके के लोग आते हैं, तो जो क्यूरियस है या जो परेशान है। मैं क्यूरियस था। ओके। तो थोड़ी सी क्विकली जर्नी बताओ कि आपने जब सेल्फ स्टडी स्टार्ट की उसके बाद कहीं तो आगे फंसे होगे जहाँ पे आपको गुरु की जरूरत होगी या किसी और की जरूरत होगी जहाँ से मैं अपनी चीज़ों को वैलिडेट कर पाऊँ कि मैं सही डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, यही सब। वैलिडेट करने के लिए ना परिवार होता है। हाँ, आपके पास परिवार की डिटेल्स होती हैं, परिवार की कुंडली होती है। एक डिसएडवांटेज होता है परिवार की कुंडली देखने का या खुद की कुंडली देखने का कि इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपने देखा होगा कोई सर्जन है वो अपने बच्चे का ऑपरेशन नहीं कर सकता है क्योंकि इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं और बायस आ जाता है। ठीक है,
पर सबसे ज़्यादा अगर यूटिलाइज कर सकते हैं कुछ तो अपने परिवार वालों की कुंडली। जैसे मैंने कोई चीज़ पढ़ी, ठीक है, पढ़ने के बाद मैंने अपने आसपास के परिवार वालों पे वो कुंडली का वो प्रिंसिपल लगा के देखा, मैंने देखा हाँ यार ये तो लग रहा है। फिर मैंने दूसरी जगह देखा, 3-4 जगह 10 जगह मैंने वैलिडेट कर दिया कि ये लग रहा है। ऐसा कोई भी प्रिंसिपल नहीं है जो 100% लगेगा, ना ही फिजिक्स में है, ना ही केमिस्ट्री में है, किसी में। केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ऐसी ही एस्ट्रोलॉजी में एक्सेप्शन लग जाते हैं। पर अगर कोई प्रिंसिपल 95% जगह लग रहा है, मतलब वो प्रिंसिपल है। अगर वो एक जगह गलत हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रिंसिपल नहीं है। तो वैलिडेट करने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को। अगर मुझे लगता था कि ये गलत है तो मैं उसको डिस्कार्ड कर देता था, क्योंकि इमोशनल बायस नहीं था, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं था मैं इस चीज़ में। तो बाकी गुरुओं का आशीर्वाद मिलता गया, चीज़ें होती गई। ओके, कितना टाइम हो गया आपका एस्ट्रोलॉजी करते हुए? 8 क्लास, अराउंड 8 क्लास से मैंने स्टार्ट करी थी। अरे वाह, बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। ओके, क्या आपने देखा, आप जब इंसान बहुत सेल्फ स्टडी कर रहा होता है और एकदम प्रैक्टिस कर रहा होता है तो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो ब्रेक होते हैं। या तो किसी और की बात की कोई आपने सुना कि ऑनलाइन आपने सुना, वो लग रहा है यार ये तो गलत है, या ये बिल्कुल सही है, ये मेरी थ्योरी के साथ भी मैच हो रहा है। आई फील कि ये कोई ऐसी साइंस नहीं है कि आपको बस बता दिया गया कि 1 to 10 है, उसके बाद खत्म हो जाती है। इट्स की 1 to 10 पढ़ने के बाद जब आप 11, 12, 13 एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ से एक एस्ट्रोलॉजर अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी बनाता है कि वो इसमें अच्छा है, वो फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा अच्छा कर रहा है, या वो रिलेशन एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा अच्छा कर रहा है, या वो हेल्थ में अच्छा कर रहा है। आई गेस ऐसे ही सब डेवलप होते हैं। तो आप बताइए, आपने कौन से जॉनर को सबसे ज़्यादा पकड़ा? देखिए, जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ना, तो आप उससे हर चीज़ पूछते हैं, आप उससे करियर भी पूछते हैं, आप उसी एस्ट्रोलॉजर से मैरिज भी पूछते हैं, आप उसी एस्ट्रोलॉजर से अपने बिजनेस का भी सब पूछते हैं आप उसी एस्ट्रोलॉजर। जबकि आप डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं कि भाई ये। अब एक एस्ट्रोलॉजर को हर चीज आनी चाहिए, जैक ऑफ ऑल कार्ड्स एंड मास्टर ऑफ ऑल। ऐसा नहीं जैक ऑफ ऑल कार्ड्स मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल कार्ड्स मास्टर ऑफ ऑल होना चाहिए। राइट, तब उसकी वैलिडिटी है। अगर उसने आपको 3 चीजें सही बता दी, 3 गलत बता दी, उसको आप नहीं मानोगे, उसको प्रिसाइज होना पड़ेगा। ठीक है, अब एस्ट्रोलॉजी प्रोबेबिलिटी जैसी होती है, ठीक है, कि ये प्रोबेबल चांसेस हैं, आपकी टेंडेंसी है ये, मतलब एस्ट्रोलॉजी टेंडेंसी बनाएगी आपकी, वो नहीं कि पत्थर की लकीर हो गया। जैसे आपने ये देखा होगा कि बहुत छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करिएगा, मैं तो बचपन से करता आ रहा हूँ। आप कहीं भी असेंबली में, फॉर एग्जांपल स्कूल में जाते थे, असेंबली में बैठते थे, तो अब आप नोटिस करिएगा कि रेट्रोस्पेक्शन में, कि जब आप जाते थे तो एक पर्टिकुलर साइड आप ज्यादा बैठते थे अपने आप, कोई किसी ने आपको बोला नहीं था कि भाई इसी साइड बैठ। फॉर एग्जांपल मैं जब घुसता था तो मैं राइट साइड में असेंबली के बैठता था अपने आप ही, लेफ्ट साइड भी थी राइट साइड भी थी, मैं राइट साइड में बैठता था पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सीट्स में हमेशा, वहाँ एक कंफर्ट जोन। इनफैक्ट अगर आप वॉशरूम भी जाते हो कहीं मॉल में या कहीं भी जाते हो तो एक पैटर्न होगा कि जैसे 4 बने तो आप उस साइड वाले में ही जाओगे, आप इस साइड वाले में ही जाओगे। नोटिस करना आप ये बात। ये तो होता है ना। तो अब ये बात क्यों होती है? ये बात इसलिए होती है क्योंकि प्लैनेट्स पूर्व जन्म, हम सोल हैं, करते आ रहे हैं, ट्रैवल करते आ रहे हैं, तो पूर्व जन्म से हमारी टेंडेंसी बनी हुई है। पूर्व जन्म में जो हमने कर्म करे उससे हमारी कुंडली बनी, उससे हमारी टेंडेंसीज डिसाइड हुई दिमाग की। जैसे ही टेंडेंसीज डिसाइड हुई, अब आप ये सोच रहे हो कि ऐसा क्यों होता है, हम एक जगह बैठते हैं वहां क्यों कंफर्टेबल होते हैं? क्योंकि पास्ट जन्म का कुछ कर्म ऐसा है कि भैया हमें वो चीज सूट करती है, ठीक है, वहीं जाना सूट करता है। अब आप हो गए कॉन्शियस, आपने नोटिस कर लिया कि यार मैं हर बार यहीं पे जाके बैठता हूँ, आप कॉन्शियस हो गए। अब आपने क्या किया, आप जा रहे हो, आपका मन कर रहा है उधर जाने का, पर आप गए नहीं, आप उस तरफ बैठ गए। डेस्टिनी आपकी क्या थी कि आप उधर बैठोगे, टेंडेंसी भगवान ने या आपके प्रारब्ध ने क्या दी कि आप उधर बैठोगे, पर आप उधर नहीं बैठे, आप कॉन्शियस अवेयर होके उधर बैठ गए। तो डेस्टिनी चेंज कर ली कि नहीं कर लिया आपने? कर दी ना। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे और अवेयर हो जाओगे, जैसे जो संत होते हैं या जो योगी होते हैं वो अवेयर हो जाते हैं, उन पे एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती। उनके ऊपर आप सिचुएशन थ्रो करोगे, वो रिएक्ट नहीं करेंगे, हम लोग रिएक्ट करेंगे, वो रिस्पॉन्ड करेंगे। उनको आया गुस्सा, वो अवेयर है कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, नहीं करना, नहीं किया, डेस्टिनी चेंज हो गई। लड़ाई होने वाली थी, लड़ाई में हो सकता है उनकी मृत्यु हो जाती, पिटाई हो जाती, नहीं किया, बच गए। तो डेस्टिनी कुछ ऐसा नहीं है कि हमने लिख दिया, हमारा ही प्रारब्ध होता है, हमने ही लिखा है
और जब हमने ही लिखा है तो हम ही बदल सकते हैं उसको, और तो कोई बदलेगा नहीं। राइट। तो क्या पता ये कॉन्शियसनेस आना भी हमारे उसमें हो, कॉन्शियसनेस आना, हाँ, कि हम अवेयर हो गए कि यार मेरे को यहाँ नहीं यहाँ जाना है। हाँ तो मैं बताता हूँ, जैसे 99, मैं जब भी एस्ट्रोलॉजी को कंसिडर करता हूँ ना तो 100% एक्यूरेसी नहीं होती। 99% एस्ट्रोलॉजी, 1% इंटेलेक्ट, 99% प्रारब्ध, 1% ह्यूमन कॉन्शियसनेस, इंटेलेक्ट। जो 1% अगर सशक्त हो जाए, हमारा स्ट्रांग हो जाए, तो वो 99% एस्ट्रोलॉजी पे या प्रारब्ध पे या डेस्टिनी पे भारी पड़ जाता है। ओके, ठीक है, तो ऐसा हमेशा होगा कि चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड होंगी, हमेशा होगा। पर चीज़ें किन के लिए डिसाइडेड होंगी? पशुओं के लिए। पशु क्या होते हैं? कॉन्शियसनेस नहीं होता, आते हैं, कर्म भोगते हैं, खाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। देवता अपने जो अच्छे कर्म किए होते हैं पुराने जन्म में, उसको सिर्फ भोग सकते हैं, वो नए कर्म क्रिएट नहीं कर सकते। उन्होंने जो अच्छे कर्म किए हैं वो भोगेंगे, मतलब अच्छी अच्छी चीजें उनको मिलेंगी। राक्षस जो उन्होंने बुरे कर्म किए हैं वो भोगेंगे, वो भी चेंज नहीं कर सकते। पशु भी चेंज नहीं कर सकते। तो आज आपका एक क्वेश्चन हमेशा से रहा होगा कि मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? वो इसलिए माना जाता है क्योंकि एक लौता मनुष्य ही ऐसा है जो अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकता है। इसलिए जो भगवान भी होते हैं वो मनुष्य बन के अवतार लेते हैं बार बार। ठीक है, ओके। तो सिर्फ इंसान चेंज कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ योनि आपने शास्त्रों में पढ़ा, सर्वश्रेष्ठ योनि होती है ह्यूमंस की, वो इसीलिए होती है क्योंकि इंटेलेक्ट दिया है भगवान ने, बुद्धि दी है, कॉन्शियसनेस। वो जो आपके पीछे गीता है उसमें घोड़े हैं, आगे कृष्ण जी हैं, पीछे हम हैं, ठीक है, मतलब इंसान है। तो उसका भी यही मतलब है, जो घोड़े हैं वो मन है, ठीक है, जो ये है धागे हैं, मतलब वो जो है होल्ड करने वाला, वो सांसें हैं, ठीक है, और जो जिसने पकड़ रखा है वो बुद्धि है। तो मन, अगर हमारा प्लैनेट्स मन देंगे, टेंडेंसी देंगे, मेरा मन है कि यार आज मैं नेटफ्लिक्स देखूं, मैं सोऊं, ये मेरा मन है, पर मुझे पढ़ना है, मेरा परसों पेपर है, ये मुझे करना है, दिस इज राइट एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। बुद्धि जो होती है वो अगर नियंत्रित होती है तो वो मन पे भारी पड़ जाती है, कंट्रोल कर लेती है मन को, कि भाई मन मेरा हो रहा है कि मैं ये करूंगा, पर मेरे लिए सही ये है तो मैं ये करूंगा। डेस्टिनी थी कि मैं फेल होऊंगा नेटफ्लिक्स देख के, पर मैंने चूज किया कि ये मेरे लिए सही है, मेरा मन करे ना करे पर ये मेरे लिए सही है, मैंने ये कर दिया, डेस्टिनी चेंज हो गई। तो हम मन को बिल्कुल ही इग्नोरेंट कर दें, बिल्कुल इग्नोर कर आप दें। मुझे बताओ, हार्ट कहाँ है आपकी बॉडी में? यहीं पे है। यहीं पे है। ब्रेन कहाँ है? मेरा मन कहाँ है? यहाँ से कहीं घूमता ही रहता है। मन कहीं नहीं है, मन सिर्फ वहम है। ब्रेन में जो केमिकल लोचा होता है ना, हाँ। उसको हम मन कहते हैं, वो होता है मन। ठीक है, मन कुछ होता ही नहीं है। मन वो पाला हुआ कुत्ता होता है जिसको हमने पाला होता है और अब वो हमें पाल रहा होता है, ये मन होता है। ठीक है, जिस चीज की एग्जिस्टेंस ही नहीं है वो आपको कंट्रोल कर रही है। तो मतलब ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे ये शर्म की बात है कि मतलब यही तो इल्यूजन है। इल्यूजन आई गेस राहु से डिनोट करते हैं, कलयुग, और कलयुग में कहते मन हैं जो होता है वो चंद्रमा से डिनोट होता है। अच्छा, ठीक है, चलायमान होता है मन, चलता रहता है। हाँ। पर मन कुछ होता ही नहीं है असल में। जो संत होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने मन को ही तो मार देते हैं। जहां ऐसे कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, लोग कहते हैं ना मैं ही ब्रह्म हूं, सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि। पर इसका एक ही बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है कि अगर मैं हूं तो ब्रह्म नहीं है, और ब्रह्म है तो मैं नहीं हूं। अगर मैं हूं तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता। मतलब अगर मैं, मेरे अंदर मैं है, हाँ, तो ब्रह्म तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ब्रह्म मतलब भगवान, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और अगर भगवान है अगर, तो मैं हूं ही नहीं। मैं ही ब्रह्म हूं तो गलत स्टेटमेंट है, हो ही नहीं सकता ये। या तो मैं ही रहूंगा या भगवान ही रहेंगे, क्योंकि मैं खत्म हो जाएगा जैसे ही मन खत्म हो जाएगा। मन खत्म होते ही आत्मा से मिल जाएंगे, और आत्मा में ही सुपर कॉन्शियसनेस से अपन मिल जाएंगे, बस। तो मैं ही ब्रह्म हूं ही चीज ही गलत है, ये हो ही नहीं सकता ये। या तो मैं हूं या ब्रह्म है। ओके, आपने मेरे को बताया था कि नंबर्स जो होते हैं, जो मैं एंजल नंबर्स अब तक कॉन्सेप्ट समझ रहा था पॉडकास्ट के थ्रू, वो वेरी करता है
तो उसके पीछे क्या साइंस है? एंजल नंबर से हम सोचते हैं कि हमें 111 दिख रहा है या 444 दिख रहा है या कोई भी नंबर्स के पैटर्न दिख रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि विश मांगो या एंजल साइन दे रही है। तो यही है या कुछ और बात? इस बात को बहुत ज़्यादा दिमाग में जो भी पॉडकास्ट देख रहा है वो डाल ले कि जो एंजल नंबर अगर आपको दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई काम नहीं है। सिर्फ सिंपल बात है, आपके पास कोई काम नहीं है। हाँ। आप इतने खाली हो और आपका दिमाग इतना कमजोर है कि आप इन चीजों के मतलब निकाल रहे हो जिनका कोई मतलब ही नहीं है। ये सब रबिश है। रबिश है। आप इन चीजों का मतलब निकाल रहे हो जिनका कोई मतलब है ही नहीं। जो इंसान खाली दिमाग शैतान का घर, जो इंसान खाली होता है वो यही तो चीजें ढूंढेगा। एंजल नंबर दिख जाए मुझे, ओ भाई आज तो नंबर दिख गया यार। तो क्या सच में यूनिवर्स कोई साइन नहीं देता? यूनिवर्स साइन देता है। यूनिवर्स तो क्या पत्ता है वहां पे। मैं पत्ते को देख के कुछ सीख जाऊं, मैं कोई बहुत बड़ा संत है उसको भी देख के कुछ ना सीखूं? अपने ऊपर है। यूनिवर्स क्या साइन देता है? अपने ऊपर है। कुछ चीजें यूनिवर्स साइन देता है कुछ चीजों को, पर ये नंबर देख के आज तक किसका भला? आपको कितनी बार एंजल नंबर दिखा? आपका क्या हुआ मुझे बताओ? उस दिन बहुत अच्छा गया आपका? मैं ध्यान ही नहीं दिया आज तक। जो होना होता है वो होता ही है ना उस टाइम। एक था कोई पोर्टल खुला था अभी, बहुत सारे लोगों ने स्टेटस लगाया था 11/11/11 का कि कोई बहुत शुभ दिन था, बहुत वो है ये लाइक कि आज क्या अच्छा होएगा देखते हैं। कुछ नॉर्मल हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि जिस इंसान के पास काम होगा वो ये सब ढूंढेगा ही नहीं। वो अपनी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने का सोचेगा। उसके पास टाइम नहीं है एंजल नंबर देखने का। मैं एंजल नंबर देख लूँ वही तो मैं एंजल हो जाऊंगा, नहीं। उसके पास टाइम नहीं है। वो इतना बिजी होगा अपनी लाइफ में, उसके पास आप ये सारी जो सुनते हो ना बातें, ये खाली लोग करते हैं। इस बात को आप लिख के नोट करके रख लो, ये खाली लोगों के काम है। एंजल नंबर नहीं होता है, परमात्मा होते हैं, भगवान होते हैं। वो दिखते हैं। भगवान इंसान के रूप में दिख जाते हैं, जानवर के रूप में दिख जाते हैं, किसी रिलेटिव के, किसी दुश्मन के रूप में दिख जाते हैं। ब्लेसिंग इन एक स्टोरी है ना कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये मेरे साथ अच्छा हुआ, ये मेरे साथ बुरा हुआ। तो एक स्टोरी है कि एक चिड़िया जा रही थी ऊपर से और ठंड में वो गिर गई नीचे। ठीक है, ठंड थी, फ्रीज होके वो गिर गई। तो एक काऊ आई, अब वो परेशान थी, उसने उस पर डंक कर दिया। ठीक है, अब वो और परेशान हो गई कि बदबू और मतलब इतना खराब और ऊपर से गिरी हुई हूँ। तो उसने सोचा कि ये तो मेरे साथ बहुत ही खराब हो गया। ठीक है, अब उस डंग ने उसको गर्म कर दिया, वार्म कर दिया, गर्म थी वो। तो वो फिट हो गई, वो ठीक हो गई। ठंड में ठिठुर रही थी, वो ठीक हो गई। अब ठीक होने के बाद वो चिल्लाने लगी कि ये इसमें ठीक हो गई, ठीक हो गई। एक बिल्ली ने उसको देखा, बिल्ली ने उसको बाहर निकाला, तो वो खुश हो गई कि मुझे बाहर, बिल्ली उसको खा गई। ठीक है, इस कहानी से 3 लेसन सीखे हमने। क्या क्या? पहला लेसन, जो चीज़ हमें लगती है कि ये हमारे साथ बुरी हुई है, ज़रूरी नहीं है कि वो बुरी हुई हो। काऊ डंग हो सकता है वो अच्छी हुई हो, पर हमें बुरी लग रही है। दूसरा, जो इंसान हमें लग रहा है कि हमें डंक से निकाल रहा है, शिट से निकाल रहा है, वो हमारा भला चाहता है, ज़रूरी नहीं है। वो हमारे अगेंस्ट भी हो सकता है, हमें खा भी सकता है। और तीसरा कि जब आपको कोई अचीवमेंट होता है और खुशी होती है तो उसका ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए। शोर मचाया तभी हो गई। ठीक है, तो ये होता है। यही 3 गलतियां हम डेली करते हैं। हाँ, ओके, ठीक है। अब कलयुग है, हम इसको कलयुग मानते हैं जी। इसमें और प्लैनेट्स की बहुत बातें करते हैं जी। इसमें कुछ है जो कलयुग में बहुत प्रोमिनेंट प्लैनेट्स है जिससे हमें बचना चाहिए या फायदा उठाना चाहिए? देखो, मैं एक एक करके ना प्लैनेट्स के बारे में ही बता देता हूँ। ठीक है। ठीक है, 9 ग्रह होते हैं जिसमें से 2 ग्रह नहीं होते हैं। राहु और केतु ग्रह नहीं है। ठीक है, सूर्य जो होता है वो सबसे सात्विक, अगर कोई ग्रह होता है तो वो सूर्य होता है, सात्विक। ठीक है, राजा, बड़ा, ये सब सुना है, मैं ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करूँगा, बड़ा होता है। तो अगर हम सूर्य की टेंडेंसीज ले लें लाइफ में, सूर्य मतलब आत्मा को डिनोट करता है, आत्मा कारक। आत्मा कारक कहते हैं सूर्य को, कि आत्मा का कारक। तो आत्मा से बड़ा तो कोई चीज़ है ही नहीं, सबको पता है। तो सूर्य को अगर अपने स्ट्रॉन्ग करना होता है, मैंने जनरली लाइफ में ये देखा है कि सूर्य और चंद्रमा, आत्मा और मन अगर स्ट्रॉन्ग है, मन चंगा तो
कटौती में गंगा। मन अगर स्ट्रांग है, आपके साथ कुछ भी होता रहे आप उसको लेते कैरी करते चले जाओगे, ठीक है। आत्मविश्वास सूर्य का कारक होता है, वो अगर स्ट्रांग है तो आप कैरी करते चले जाओगे चीजों को, कुछ भी होता चला जाए। तो ये दोनों अगर किसी की भी स्ट्रांग है और पूरी कुंडली खराब है तो चलेगा, चल जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब बात रही कलयुग की। कलयुग में 2 ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक है मंगल, दूसरा है बुध। बुध का मैंने क्यों बताया, बुध का मैंने एक्सप्लेनेशन पहले भी दिया। बुध मतलब बुद्धि, जो चीज मन पे हावी हो सकती है वो। मन पे हावी होना आसान बात नहीं होता है, मन पे हावी जो हो जाए वो बुद्धि। राइट। बुद्धि मतलब आप अवेयर हो कि मेरे लिए ये सही है ये गलत है, चेतना, हाँ ये सही है ये गलत है, आप अवेयर हो। तो अगर आपकी बुद्धि सही है, आपके प्लैनेट्स आपको कुछ भी टेंडेंसी दे रहे हो, आप सही डिसीजन लोगे। तो पहला है ये। बुध जो होता है वो श्रूड होता है। श्रूड मतलब अपना काम निकलवाना जानता है, स्ट्रीट स्मार्ट होता है। कलयुग में स्ट्रीट स्मार्टनेस की बहुत जरूरत है। राइट। दूसरा है मंगल। मंगल जिसे कहते हैं ना ब्रूट फोर्स, आप सही हो या गलत हो वो आपको सही प्रूफ करा देगा। कहते हैं इफ यू आर राइट एंड आई एम स्ट्रांग देन आई एम राइट। राइट, ठीक है। तो आप कितने भी बुद्ध वाले हो जाओ, आप कितना भी दिमाग लगा लो, अगर मैंने इफ आई चोक यू बाय योर थ्रोट, बता कौन सही कौन गलत। आर्ग्यूमेंट हो रहा है, जब तक हो रहा है। इफ आई चोक यू बाय योर थ्रोट और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो मैं सही, आपको चुप होना पड़ेगा। तो ये मंगल है, ब्रूट फोर्स, यूएस की तरह। अगर आपके पास ब्रूट फोर्स है तो वो आपका कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। श्री राम के पास ब्रूट फोर्स था वो। बुध कृष्ण, श्री राम मंगल। ओके, ठीक है। ऐसे नहीं कह सकते, मैं एक वो दे रहा हूँ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो उनके पास इतना ब्रूट फोर्स था, उन्होंने वो 14 कला संपन्न थे श्री राम। 2 कलाएं उन्होंने छोड़ी थी, एक तो नृत्य और एक छल, जान के, क्योंकि उनको धर्म की स्थापना करनी थी, ठीक है। पर उनको कोई हरा नहीं सकता था, क्योंकि ताकत इतनी ज्यादा पीक पे ताकत थी कि अगर कोई इधर से चालाकी करे, पीछे से चालाकी करे, उधर से करे, उनकी ताकत को इन्वेड नहीं किया जा सकता, तो उनको हरा ही नहीं जा सकता। कृष्ण और राम में क्या डिफरेंस है? क्या? कृष्ण ने शुरू से लेके मृत्यु तक बहुत से वो करे, चमत्कार करे, लीलाएं रची। राम ने इंसानी रूप में रह के लोगों को हराया। राम का सुना आपने कि उन्होंने ये चमत्कार कर दिया था, ये लीला कर दी थी? नहीं, उनकी धनुष में ताकत थी, उन्होंने वो प्रैक्टिस से, गुरु के ज्ञान से वो करा था। उन्होंने वो लीलाएं नहीं करी, उन्होंने वो मायावी वो नहीं दिखाए, उन्होंने दैवीय शक्तियां नहीं दिखाई अपनी। वो इंसान के रूप में रह के डोमिनेशन था। वो इंसान के रूप में रह के कैसे डोमिनेट कर सकता है कोई इंसान? तो श्री राम उसका प्राइम एग्जाम्पल, एक मर्द को होना कैसा चाहिए उसका प्राइम एग्जाम्पल है श्री राम। उन्होंने दिखाया कि इंसान तो देवताओं से भी ऊपर है, ठीक है। तो ये है। तो ये जो 2 ग्रह हैं मैंने बताया कलयुग के लिए, टू आंसर योर क्वेश्चन, मंगल और बुध। अगर इन दोनों में से एक भी प्रबल है तो भी आपका काम चलेगा, अगर दोनों ही हैं तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा इस जन्म में तो एटलीस्ट। ओके, परफेक्ट। और बताओ कृष्ण जी और राम जी के बारे में, आपने क्या ऑब्जर्व किया? कृष्ण जी और राम जी के बारे में, मतलब कृष्ण ने तो सब कुछ मुझे दिया है, मतलब सब कुछ जो मेरे पास जो भी कुछ है वो कृष्ण का दिया हुआ है। राम जी ना आदर्शवादी हैं, बहुत आदर्शवादी। मतलब उनको अगर ये पता है कि ये गलत है तो वो मैं नहीं करूँगा। कृष्ण जी ऑन दी अदर हैंड क्या है, जो चीज़ सही है वो चीज़ कर दो, एज इन कि फॉर एग्जाम्पल श्री राम झुकेंगे नहीं, ठीक है, कृष्ण जी झुक जाएंगे। ही डजंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ ये झुकना भागना, नहीं, उनको ऐसा कुछ नहीं है। उनका सिर्फ कहना ये है, whatever you do it with complete involvement, whatever you do, कुछ भी करो पूरे इन्वॉल्वमेंट से करो, पर जब जो सही है तब वो कर दो। अगर वो आपने डायलॉग सुना होगा, अगर छल का आशय धर्म है तो छल भी धर्म है, ठीक है। तो वो छल भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। उनको रणछोड़ कहा जाता था,
उनको लगता था कि यहाँ मैं हार जाऊंगा या यहाँ हारने की प्रोबेबिलिटी बन रही है, तो इसको हराने के कई तरीके होते हैं। ये नहीं होता कि आप ब्रूट फोर्स लड़ ही रहे हो सामने से जाके, ज्यादा मेहनत नहीं, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। उस टाइम आपको पता है कि पल रहा भारी है, उस टाइम शांत रहो। मेरे फेवर में नहीं है अभी, तो शांत रहो, तो अभी समय का वेट करो, डिप्लोमेसी करो, समय का वेट करो, समय आते ही रगड़ दो उसको। किसको नहीं किया कृष्ण जी ने, किसको नहीं परास्त किया, सबको किया ना, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। कैसे किया? बुद्धि से, विवेक से किया परास्त, ठीक है। मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई अभी मैं भाग जाऊंगा तो मैं कायर कहलाऊंगा। हम लोग क्या करते हैं इस लाइफ में, हम लोग चीज़ों से अटैच हो जाते हैं, अपनी इज्जत से अटैच हो जाते हैं, अपने पैसे से अटैच हो जाते हैं, माया में फंस जाते हैं। कृष्ण ने हमें सिखाया है कि बी डिटैच्ड येट कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड। उन्होंने अर्जुन को क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था अर्जुन को कि तुम ये कर्म करने से डर रहे हो, उनको मारने से डर रहे हो, मेरे लिए तो जीवन में, दुनिया में कोई ऐसा कर्म ही नहीं है जो मैं करूं और मुझे कुछ मिल जाए, मुझे तो और कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है, पर मैं फिर भी यहाँ पे अपना कर्म कर रहा हूँ। उन्होंने कर्म की इंपॉर्टेंस बताई कि कर्म इंपॉर्टेंट है, करो कर्म, ठीक है। तो कृष्ण जी ने सिर्फ इतना सिखाया, बी कंप्लीटली इन्वॉल्व इन एवरीथिंग अराउंड यू येट डिटैच्ड। कर्म योगी। हाँ, शुरू से उन्होंने, जब से वो पैदा हुए तब से कष्ट शुरू हो गए थे उनकी जिंदगी में। पहले ऊपर भाई बहन मारे कंस ने, फिर उसके बाद माँ बाप को कैद में, फिर उसके बाद पैदा होते ही अटैक्स होने शुरू हुए। शुरू ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो शुरू से लेके अंत तक वो कष्ट फ्री रहे हो, कभी कष्ट हमेशा आया है उनके पास। पर कोई भी फोटो उनकी देख लो, वो हंसते हुए दिखेंगे, मुस्कुराते हुए, क्योंकि उनको पता है कि भाई मतलब वो सैक्रिफाइस करने से डरेंगे नहीं, ठीक है। अगर इफ यू आर अटैच्ड टू समथिंग देन आपको डर आ जाएगा, और जब आपको डर आ जाएगा वो आपका विवेक मार देगा, बुद्धि मार देगा, और जब आपकी बुद्धि मर जाएगी, आप डिसीजन गलत लोगे, आपका टाइम खराब शुरू हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि राहु चढ़ गया, शनि चढ़ गया, ऐसा। ओके, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोगों को पूजा पाठ करनी चाहिए या रेमेडीज करनी चाहिए, उपाय करने चाहिए, या फिर जेमस्टोन वगैरह पहन के भी प्लैनेट्स हमारा फेवर में काम कर देंगे? देखो, मैं अब ये 3 चीजें हो गई, एक दान, एक पूजा और एक जेमस्टोन। जेमस्टोन इंसान को तब ही पहनना चाहिए खाली जब उसका प्लैनेट अच्छा हो पर कुंडली में वीक हो। ओके, मतलब फेवरेबल है बट एनर्जी बेनिफिक है बट वीक है, एनर्जी नहीं है उसमें, ताकत नहीं है, तो उसका हम रतन पहनेंगे। रतन क्या करेगा, एक एक ग्रह को एक एक जेम्स अलॉटेड है, ठीक है, मतलब वो है। तो सन से अपनी एनर्जी लेगा, और जैसे ये मैंने पहना हुआ है, सन से एनर्जी लेगा, अंदर हमारी बॉडी में उसको वो देगा, ठीक है। बस इतना काम है रतन का। फॉर एग्जाम्पल, रेड लाइट की कमी है मेरे में, 7 लाइटें उठती हैं विबग्योर, रेड लाइट की कमी है। तो अब रेड लाइट की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी भी है, ठीक है, खून संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है मुझे। मैंने मूंगा पहना, ठीक है, मैंने मंगल को प्रबल किया, मंगल ब्लड का कारक होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ गया। अब अगर वो खराब होता ग्रह मेरा और मैं रतन पहन लेता, तो वो खराब ग्रह को स्ट्रेंथन कर देता, विलन था सुपर विलन बना देता, समझ गया, नेगेटिविटी एनहांस हो गई। हाँ, ठीक है। मेरा वाला जो मैं कह रहा हूँ वो बेनिफिक है, मतलब वो अच्छा है, पर वो हीरो नहीं है। अभी हम उसको हीरो बना रहे हैं रतन पहन के। रतन सिर्फ एक सूरत में पहना जाएगा, अगर वो आपका बेनिफिक है, आपके फायदे में है, और फायदे के साथ साथ वो वीक है। अगर वो स्ट्रांग है तो भी रतन पहनने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पहनना चाहिए कुछ, हाँ, वो बहुत सटल चीज होती है। कि कुछ लोग होते हैं कि अगर पहनना हो, बेसिकली लेमली बोल रहा हूँ, 2-3 महीने, और उन्होंने 3 महीने तो उसका बहुत फायदा उठाया, पैसा कमाया, हेल्थ भी अच्छी रही, सब कुछ हुआ। 3 महीने के बाद वो प्लैनेट पोजीशन कुछ चेंज हुई या कुछ भी चेंज हुआ, तो 3 महीने के बाद से फिर वापस से बहुत खराब टाइम। ये बहुत सटल चीज होती है। 2 चीजें होती हैं कुंडली में। पहले तो मैं आपका वो पिछला क्वेश्चन आंसर करूँ, दान पुण्य वाला। मैंने रतन बता दिया कब पहनना है, जब बेनिफिक हो और वीक हो, बस यही एक है। बेनिफिक हो, स्ट्रांग हो तो भी जरूरत नहीं, मेलिफिक हो और वीक हो या स्ट्रांग हो तब तो पहनना ही नहीं है। मेलिफिक वीक रहेगा उतना बढ़िया है, खराब प्लैनेट वीक ही रहे वो ठीक है, ठीक है, उसको वहीं छोड़ो। क्या ऐसे प्लैनेट्स को वीक भी किया जा सकता है, जैसे स्ट्रांग तो कर दिया रतन पहन के? वही दान पुण्य पे आ रहा हूँ। ओके, जिस प्लैनेट का कारकत्व हमारे अंदर है, हाँ, पर बुरा कारकत्व है, उसके हम दान कर देंगे। हरे रंग की मेरे में अधिकता है, पर वो हरा रंग मुझे परेशान कर रहा है,
तो हम हरे रंग का दान करना शुरू कर देंगे, हम अपनी बॉडी से उसको निकालना शुरू कर देंगे। ओके, ठीक है, उस ग्रह की पूजा जो है, अब तीसरा पार्ट पूजा अगर आपका ग्रह स्ट्रांग भी है तो भी करो, वीक भी है तो भी करो, नहीं करनी है तो भी करो, पूजा करते ही रहो। क्यों? हाँ, पूजा छोड़नी ही नहीं है। रीजन? क्योंकि नाम एक ऐसी चीज है जो कभी छूटता नहीं है। मतलब नाम आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा जो आपने सोची ही नहीं होगी। नाम जाप। प्रेमानंद जी हमारे ऐसे बेवकूफ नहीं है, वो अपनी किडनी अभी के अभी ठीक करा सकते हैं, नहीं करा रहे। क्यों? नाम की ताकत दिखा रहे हैं वो हमें, वो दिखा रहे हैं कि मैं क्यों बर्बाद करूं इस चीज में, जब मुझे मरते ही परम सुख मिल जाएगा तो मैं इस चीज में क्यों, अपने कर्म ऐसे क्यों, अगर ये कर्म है, ये कर्म मैं भोग रहा हूँ। अब भगवान ने अगर चाहा कि ये, वो भगवान में इतना प्रेम रस है उनका कि वो भगवान के डिसीजंस को क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं बन सकते अभी, जिस दिन ऐसे बन जाएंगे उस दिन प्रेमानंद बन जाएंगे, वो तो हो नहीं सकता अभी। राइट। ओके, आपने बताया पूजा करते रहनी चाहिए। अब अगर हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, या पूजा सपोज कोई प्लैनेट वीक है उस प्लैनेट की पूजा करें या कैसे करें? देखो, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कुंडली में आपका इष्ट देव, ठीक है, लगन कुंडली होती है। ठीक है, लगन कुंडली में जो भी पंचम भाव होता है, 12 तरह की लगन कुंडली, 12 लगन होते हैं हमारे। ठीक है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ऐसे करके 12 होते हैं। राइट। 5वें घर का जो भी लॉर्ड होगा वो आपका इष्ट देव का घर हुआ, 5th हाउस, पूर्व पुण्यों का, पूर्व पापों का, इष्ट देव का। इष्ट देव आपका वो पिता है जो आपको पूरे सारे जन्मों में कैरी करता आ रहा है। ओके, इस जन्म में भी कैरी करेगा। ठीक है, पंचम भाव का अगर लॉर्ड, जो आपने लॉर्ड देखा, फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ मेष लगन, देखता हूँ मेष लगन, पंचम भाव में आई सिंह राशि। सिंह राशि सूर्य, सूर्यवंशी। कौन है सूर्यवंशी? श्री राम। तो इनके इष्ट देव हुए श्री राम। ओके, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कर्क लगन हो गया, 4 नंबर लिखा है। 5वें भाव में वृश्चिक राशि आई। वृश्चिक राशि मतलब इनके जो लॉर्ड हुए, इनके जो इष्ट देव हुए वो हुए हनुमान जी। मंगल का है वो 5th हाउस, हनुमान जी हुए, कार्तिकेय जी हुए। ओके, ठीक है, ये दोनों तो एक तो ये हो गया, एक तो इनकी पूजा करनी है इष्ट देव की। ये आपकी कुंडली अच्छी हो बुरी हो, आपकी कुंडली को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अगर कुछ बुरा होने वाला है तो उनका एक सेफ्टी नेट है कि इससे नीचे नहीं गिरोगे। सॉरी, आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज्यादा ज्ञान, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन, और ज्यादा डार्क सीक्रेट्स बताए। अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो वो तो पुश है, ऊपर जाओगे। ठीक है, दूसरा, जिस ग्रह की महादशा चल रही है, हमारे जो ऋषि मुनि है वो बीज मंत्र लिख के गए हैं, बीज मंत्र। अब फॉर एग्जांपल आपकी राहु की महादशा चल रही है, ओम राम राहवे नमः। ओके, ठीक है, मैं एक इंसान हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ, आप मेरी तारीफ करते रहते हो दिन रात, आप मुझे पूजते हो दिन रात, मैं आपके साथ बहुत गलत करना चाहता हूँ पर आप मुझे पूछते, मुझे आपका प्रेम दिख रहा है रोज, तो मैं गलत करूंगा, कहीं ना कहीं पिघल जाऊंगा, पिघलूंगा ना। अगर इवन 1% चांस भी है, पिघलूंगा ना। 100% बुरा करने वाला था, 50% करूंगा क्योंकि मेरा नेचर है बुरा करना। पर क्या पूरा करूंगा? क्योंकि आप प्रेम कर रहे हो, मेरी रोज अप्रिशिएट, मतलब आप अपने बॉस को रोज अप्रिशिएट करोगे, वो आपको डिप्रिशिएट नहीं करेगा कभी। ठीक है, तो ऐसे ही प्लैनेट्स को, उनकी अगर हम पूजा कर रहे हैं, मतलब उनको दिखा रहे हैं आप अच्छे हो, ये उनको ये बता रहे हैं हम, उनका नाम ले रहे हैं, उनको किसी का भी नाम लोगे, अप्रिशिएट करोगे, वो आपको माफ करेगा। अगर बुरा है तो माफ करेगा, अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा। तो ये 2 पूजा करनी है। एक तो किसी भी ग्रह का बीज मंत्र, उसकी महादशा चल रही है, उसका 108 बार बीज मंत्र शुरू कर दो। तो इनको 108 बार पढ़ो, और 108 बार अगर महादशा चल रही है और कोई भी उपाय नहीं करना है, किसी उपाय की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनके बीज मंत्र पढ़ो और अपने इष्ट देव की पूजा करो। दिन में 15 मिनट दे दो पूजा को। कुछ ऐसा भी होता है कि जब हमने बात की दान की, तो कुछ लोगों को कुछ चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर वो उनकी एनर्जी
हाँ, तो रिलीज भी हो मैंने जाती है। बताया ना। तो दान भी बहुत कॉन्शियसली करना चाहिए कि Consciously। जैसे किसी ने मेरे को बोला था कि आपको एजुकेशन दान नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे किसी को बोला जाता है कि आपको ये चीज़ दान नहीं करनी चाहिए, तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है? वही लॉजिक है, मैंने बताया ना। अगर कोई ग्रह आपका वीक है, हाँ। ठीक है, उसको तो आप स्ट्रांग करोगे रतन पहन के। जो ग्रह आपका खराब है, बहुत ज्यादा खराब है और स्ट्रांग भी है, मतलब वो सुपर विलन हो गया, उस चीज का तो दान करना ही करना है, चाहे कोई कुछ भी बोले। फॉर एग्जाम्पल, आपका बृहस्पति खराब है, आप पीले वस्त्रों का, पीली दाल का, ठीक है, दान करोगे, करना है आपको। अगर अब कोई चीज आपकी अच्छी है, बहुत अच्छी है वो आपकी, और आप उसका दान कर रहे हो, तो मतलब आप अपनी पॉजिटिविटी में से कुछ दे रहे हो, वो छीन रही है आपसे। तो दान भी बहुत देख के करना है। बहुत देख के करना है। वो कोई भी अगर जो नॉर्मल गुरुओं वाला एस्ट्रोलॉजर होगा वो बताएगा, वो बता दे, कोई भी बता देगा। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है दान का और उसका कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर डेथ प्रेडिक्ट करते हैं या ऐसी ऐसी चीजें प्रेडिक्ट करते हैं जो बहुत नेगेटिव होती है, तो ये करना चाहिए या ये ठीक है, और ये कर कैसे रहे हैं? पहली बात, दो चीजें, जो भी एस्ट्रोलॉजर करता है वो नकली एस्ट्रोलॉजर है, उसको कुछ नहीं आता, एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता है। ओके। दो चीजें वेद हैं, वेद मतलब मना एस्ट्रोलॉजी में। एक तो जेंडर प्रेडिक्ट करना, क्योंकि जेंडर अगर प्रेडिक्ट कर दिया बाई चांस, उन्होंने उस आत्मा को आने ही नहीं दिया धरती पे, किस्सा खत्म हो गया, पाप लगा खुद को भी उनको भी। ठीक है। दूसरा मृत्यु प्रेडिक्ट करना, क्योंकि मृत्यु प्रेडिक्ट पहली बात तो हो ही नहीं सकती। जो भी प्रेडिक्ट करते हैं उनसे मेरा ओपन चैलेंज है, मेरी प्रेडिक्ट कर दो, मैं कुंडली भेज दूंगा, मेरी प्रेडिक्ट कर दो। ठीक है। और अगर मैं नहीं मरा तो बता दो मुझे क्या मिलेगा। इम्पॉसिबल है डेथ। कुछ चीजें भगवान दिखाता है कि ये मेरे ही हाथ में है, तुम कुछ नहीं कर सकते इसमें। कुछ चीजें भगवान के हाथ में ही है और उनके हाथ में ही रहने देना। लाइफ को बैलेंस में चलाना है, कुछ चीजें अपने हाथ में है, उनको छोड़ना नहीं है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है मृत्यु योग बन रहा है, ये सब क्या होता है? वो ये होता है कि खंड होते हैं, अल्पायु, मध्यायु, दीर्घायु। ठीक है। अब अल्पायु 32 साल तक की उम्र तक हो गई, ठीक है। मध्यायु और ज्यादा आगे 60 तक हो गई, और फिर 80, ऐसे। ठीक है, होता है। खंड हम पता कर सकते हैं, खंड पता चल जाएगा। खंड मतलब अल्पायु है, हाँ। मध्यायु है, दीर्घायु है। अच्छा, कि मतलब इतना पता कर, पर वो भी करना नहीं चाहिए। वो तो कर सकते हैं पता, पर क्योंकि एक्यूरेटली नहीं पता, पर वो चेंज हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा वो चेंज नहीं हो सकता। ओके। पता तो ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजर को होता है कि ये मध्यायु है, दीर्घ, पर कोई ऐसे बता दे कि पर्टिकुलर इन 4 सालों में, वो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। ठीक है। एक्यूरेट टाइम, एक्यूरेट डेथ कुछ नहीं हो सकता। डेथ प्रेडिक्ट नहीं करी जा सकती। जो एक शंकराचार्य हैं, 4 में से एक शंकराचार्य हैं, उनकी डेथ 16 साल की उम्र में प्रेडिक्ट कर दी थी। ओके। और वो शिव जी की शरण में चले गए थे। हाँ। अभी तक जिंदा है। 40-45 साल के हो गए। ओके। अब तक तो कुछ हुआ नहीं उनको, होना भी चाहिए। ओके। आपने प्लैनेट बताया, बुध के बारे में, मंगल के बारे में, चंद्रमा के बारे में और सन के बारे में, बाकी भी बताई दो। ठीक है। कौन सा बच गया? शनि बच गया। शनि का कोई उपाय कभी काम नहीं करेगा जिंदगी में। ओके। शनि सेवक है। हाँ। शनि कर्म प्रधान है। शनि से बड़ा हरि भक्त कोई नहीं है। ये शायद किसी को नहीं पता होगा, बहुत रेयर इन्फॉर्मेशन है, जाके चेक करिएगा। शनि से बड़ा हरि भक्त आज तक पैदा नहीं हुआ। कृष्ण जी का अगर सबसे बड़ा भक्त कोई है तो वो शनि है। अरे वाह। ठीक है। कृष्ण जी ने क्या बोला? कर्म प्रधान। शनि क्या है? कर्म प्रधान। शनि भाग्य में बिलीव नहीं करता। शनि मजदूरी में बिलीव करता है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क में बिलीव करता है, झुक के सर झुका के काम करने में बिलीव करता है। सर्विस का कारक है शनि। आप शनि का कोई भी उपाय कर लो, उसकी कोई भी पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, इट वोंट वर्क। आप अपने कर्म ठीक कर लो, अच्छा करो दूसरों, जो बिल्कुल बचपन से जो हमारे माँ बाप सिखाते हैं, अगर आप वो करने लग जाओ तो आपका शनि ठीक है। आप नॉनवेज खा रहे हो, हाँ, शराब पी रहे हो, सोच रहे हो शनि की 7.5 चल रही है, खराब फल क्यों दे रही है। 7.5 में नरेंद्र मोदी पीएम बने, कैसे बन गए? कर्म अच्छे थे। संत जैसा जीवन है उनका भाई, कर्म अच्छे थे उनके।
उन्होंने वो योगा में रहते हैं, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, संत की तरह रहते हैं, उनको शनि कुछ कर ही नहीं सकता, उनके कर्म अच्छे हैं। आप आज से अपने कर्म अच्छे करना शुरू कर दो, आपको 3 दिन नहीं लगाएगा शनि फल देने में। शनि इज अ प्लैनेट जो बिल्कुल न्यूट्रल है आपकी कुंडली में, बिल्कुल न्यूट्रल है, चाहे वो उच्च का हो चाहे वो नीच का हो। अगर आपका शनि उच्च का है और आपके कर्म ठीक नहीं है तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। और आपका शनि नीच का है और आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। कोहली को अगर किसी ने कहीं पहुँचाया तो वो शनि ने पहुँचाया, उन्होंने मेहनत भी बात करी है, वही रिजल्ट है। मैंने एक इस पे वीडियो भी बनाई थी। कोहली का जो शनि है वो लगन में है, ठीक है, बॉडी पे, हाँ पूरी बॉडी। लगन आप होते हो, उसके पास टैलेंट था, ठीक है, रोहित शर्मा जितना तो नहीं था। आपको पता है रोहित शर्मा ज्यादा टैलेंटेड है। रोहित शर्मा की कुंडली में 1 से 1 राजयोग है, ओके। कोहली की कुंडली में नहीं है। कोहली की कुंडली में सिर्फ शनि लगन में है, वो भी अच्छा नहीं है। अगर एस्ट्रोलॉजिकली शास्त्रों के हिसाब से देखे तो वो अच्छा नहीं है, ठीक है। उसको हर चीज में देरी देगा वो, पर वो द्वितीय भाव का मालिक है और तृतीय भाव का मालिक है और लगन में बैठा है। तो 3 हाउस अगर कोहली ठीक कर लेता तो वो ग्रो कर जाता, जो कि उसने कर लिए। लगन मतलब बॉडी, फिटनेस कर ली। पहले वो बहुत फैट होता था, फिटनेस करी, जो उसको ग्रोथ मिली बहुत ज्यादा, वो फिट होने के बाद मिली फिटनेस मिली, पहला फेम नेम सब वहीं से मिला। टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना कर दिया शुरू। दूसरा घर होता है फूड का, खाने का। खाना उसने इंटरव्यू में, बहुत इंटरव्यूज में कहा है कि मेरे को डेली भी एक तरह का खाना दे दो मैं खा लूंगा। नॉनवेज छोड़ दिया, ठीक है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव, पराक्रम बहुत ज्यादा करता है, मेहनत बहुत ज्यादा करता है। ये तीनों चीजें उसने कंट्रोल कर ली। बहुत डिले होने वाला था, सब कुछ होने वाला था, शनि ने तो कुछ नहीं किया। शनि ने तो एकदम उसको रिजल्ट दे दिया, ऐसा दे दिया कि छीन नहीं सकता, कोई छीन ही नहीं सकता, अलग ही बना दिया। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो चीज आपको भगवान देता है इसका मतलब है कि भगवान आपसे छीन भी सकता है। पर जो चीज आप खुद की मेहनत से कमाते हो ना, उस पे भगवान का भी अधिकार नहीं होता। वो चीज आप ही की होती है और आप ही के साथ रहेगी। इसलिए कहते हैं ना, मुट्ठी की मेहनत जो होती है, जो गट्टे की मेहनत होती है, वो कहीं नहीं जाती, ठीक है। तो रोहित शर्मा का भले ही छिन जाए, किसी का भी छिन जाए, ना ही छिने किसी का, पर उसका नहीं छीन सकता आप स्टारडम, ना कुछ नहीं छीन सकते उसका आप, क्योंकि उसने वो बिल्ड किया है खुद का, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना मैं बहुत लकी था, टैलेंटेड था, ये था, टैलेंटेड जो इंसान होते हैं उनसे छीना भगवान ने टैलेंट दिया, भगवान छीन लेगा, आलस दे देगा उसको। जो टैलेंटेड होता है वो ज्यादातर आलसी होता है, कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन, ये 100%, ये 100% है कि जो टैलेंटेड होगा वो आलसी होगा। 0.5% जो टैलेंटेड भी और मेहनती भी है वो नंबर 1 पे रहता है, उसको 2 पे नहीं लाया जा सकता, ठीक है। तो शनि ऐसा है, कर्म अगर आप करोगे और कर्म से कुछ बिल्ड करोगे, वो आपसे छीना नहीं जाएगा, भगवान भी नहीं छीनेगा उसको, ठीक है। तो मेरे पास आते हैं लोग, मतलब कि मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, वो पहले से ही पढ़ाई में अच्छा है, वो ये है, वो है। तो उनको मेरा यही कहना रहता है कि अगर उनको भगवान ने दिया है तो भगवान ताकत रखता है उससे छीनने की, पर अगर आपने खुद बिल्ड किया है डिसिप्लिन से तो भगवान भी नहीं छीन सकता। बहुत लोगों की कुंडली है, राजेश खन्ना की कुंडली, अमिताभ बच्चन की कुंडली, सबको टैलेंट मिला था। अमिताभ बच्चन भी राजेश खन्ना से छिन गया, अमिताभ बच्चन से नहीं छिना। अमिताभ बच्चन से छिन जाता, कूली एक्सीडेंट हुआ उसका, बीच में छिना था, फिर वापस उसने बिल्ड किया। कैसे बिल्ड किया? क्योंकि शनि प्रधान है वो। हाँ, आपने कभी उसको, वो 4 बजे के बाद नहीं उठता, वो 4 से पहले ही उठता है। इतना डिसिप्लिन जो आदमी है, वो खुद बिल्ड करता जा रहा है। लास्टिंग सक्सेस है, शनि की सक्सेस जा ही नहीं सकती भगवान, क्योंकि भगवान ही नहीं छीन सकता। एक तो हरि का फेवरेट शनि, उसका उपासक सबसे बड़ा, ऊपर से कर्म और कर दिए। भगवान कहता भैया जो हो गया मैं नहीं, तेरे से नहीं ले पाऊंगा, मैं दुनिया से ले लूंगा, तेरे से नहीं लूंगा। अब आपने बात करी है तो एक ऐसे सुपरस्टार भी है जो बड़े ही कंट्रोवर्सीज में फंसे रहते हैं और सबको पसंद भी है, तो सलमान खान, उनकी कुंडली क्या है? सलमान खान की कुंडली, मैं कुछ लोगों की कुंडली जो है ना, जैसे नेहरू जी की कुंडली, गांधी जी की कुंडली, इंदिरा गांधी की कुंडली, मोदी की कुंडली, सलमान की कुंडली, जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, सारी सही नहीं है। पर अगर आप रेट्रोस्पेक्शन में जाओगे
तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये कुंडली इसी की है। आप इवेंट्स और मैच कर लेते तो हैं। मैंने कुछ लोगों की वेरीफाई कर रखी है, ठीक है, उनमें से एक सलमान खान है। ठीक है। मतलब इट इज वन ऑफ द बेस्ट कुंडली आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट। उनका लगन मेष है, 1 नंबर से शुरू होती है, मतलब मंगल प्रधान। ओके, ठीक है। जब भी कुंडली देखनी है किसी को भी, मैं आपको बता देता हूँ कैसे देखनी है। सबसे पहले लग्नेश देखो। लगन में क्या? नहीं, लगन नहीं, लगन में क्या नहीं है, लग्नेश, लग्नेश। लगन का मालिक। मतलब Okay. फॉर एग्जांपल 1 नंबर लिखा है सलमान की कुंडली में, उसका मालिक हुआ मंगल। अब मंगल 10th भाव में बैठा है, कर्म के भाव में, 10 नंबर राशि में, मतलब कि उच्च का, उससे अच्छी पोजीशन नहीं हो सकती मंगल की। लगन का मालिक 10th भाव में बैठा है, चौथी दृष्टि से लगन को देख रहा है। मतलब अगर कोई ग्रह अपने घर को देखेगा तो वो बचाएगा। कोई आदमी है, उसके पास सीसीटीवी है, वो चाहे दूर बैठा हो, अपने घर को देख रहा है, हार्म नहीं होने देगा घर को। ऐसे ही मंगल लगन को देख रहा है तो और स्ट्रेंथन कर रहा है। मंगल क्या होता है? एक्सरसाइज, पुरुषार्थ, मेहनत, अगेंस्ट ऑल ऑड्स बिल्ड होने वाला वो मंगल होता है। ठीक है। अब लग्नेश हमने देख लिया, लग्नेश 10th भाव में है, उच्च का है, ठीक है, और लगन को देख रहा है। तो लग्नेश पावरफुल हुआ, 10th भाव पावरफुल। लग्नेश जहां भी जाता है उस घर को पावरफुल कर देता है। 10th भाव कर्म के भाव को, प्रोफेशन के भाव को पावरफुल कर दिया, ठीक है। लगन को देखा, लगन को पावरफुल कर दिया। अब उसके साथ है शुक्र। शुक्र 2nd भाव का मालिक है और 7th भाव का मालिक है। 2nd और 7th दोनों मारक भाव होते हैं, मृत्यु के भाव होते हैं। ओके, ठीक है। शुक्र उनके साथ है। मंगल और शुक्र, जिस भी व्यक्ति का मंगल और शुक्र साथ में होगा और उसकी पोजीशन 6th भाव से एसोसिएटेड होगी, 10th भाव से एसोसिएटेड होगी, या कहीं पे भी मोटा मोटा 1-2% एक्सेप्शन, वो सेलिब्रिटी जरूर बनेगा। देश काल पात्र के ऊपर बात है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पर सेलिब्रिटी बनने के योग बनेंगे, मंगल और शुक्र हैं। ऐसे लोगों की तरफ लड़कियां खिंच के आती हैं अपने आप, वो कुछ नहीं करते, अपने आप आती हैं। 10th भाव में अगर फीमेल है तो मेल अटेंशन ज्यादा मिलेगी। फीमेल है तो फीमेल के लिए ये नहीं है, अच्छा, फीमेल के लिए अलग है, ये मेल्स की बात हो रही ठीक है। संजय दत्त का मंगल शुक्र साथ में है, ठीक है। एल्विश यादव मंगल शुक्र साथ में है। ओके। ऑलमोस्ट सारे बड़े सेलिब्रिटीज का, आर्यन खान मंगल शुक्र साथ में है, शाहरुख खान का बच्चा। जब भी शुक्र के साथ राहु का संबंध या मंगल का संबंध हो जाएगा, इंसान को कैसानोवा बना देगा। इंसान को बहुत ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन मिलेगी, ठीक है। भोग विलास में भी वो बहुत ज्यादा रहेगा। ओके। पर सबसे पहले अपन ने लगन देख लिया, ठीक है। मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन देख लिया, 10th भाव कितना स्ट्रांग है, कर्म का भाव वो हमने देख लिया, ठीक है, स्ट्रांग हो गया। दूसरा, उनके 3रे भाव में बृहस्पति है और 9वें भाव में सूर्य है। बृहस्पति और सूर्य आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। सूर्य क्या होता है, मैंने बताया था पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में, राजा होता है। बृहस्पति क्या होता है, गुरु होता है। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य मिल गए। बृहस्पति सूर्य को देख रहा है, राजा गुरु की गाइडेंस में आ गया, अब उसको तो नहीं हराया जा सकता। ऐसा इंसान, इस योग को कहते हैं जब भी बृहस्पति और सूर्य साथ में हो, या फिर बृहस्पति सूर्य को देख रहा हो, या बृहस्पति और सूर्य एक दूसरे को देख रहे हो, इसको कहते हैं राज लक्षण योग। ऐसे लोगों में राज लक्षण होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, पब्लिक अप्रिसिएशन मिलता ही है। ओके। जिस भी ग्रुप में रहेंगे, कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा ग्रुप हो, मध्यम वर्गीय हो, पुअर इंसान भी हो, वो भी अपनी कुंडली में देख ले। अगर सूर्य बृहस्पति साथ में है या आपस में दृष्टि है, उसको रिस्पेक्ट मिलती है, अपने ही सर्कल में चाहे मिले, उसको रिस्पेक्ट मिलती है, वो लीडर होता है, ठीक है। ये दूसरा कॉम्बिनेशन। तीसरा कॉम्बिनेशन महाभाग्य योग। महाभाग्य योग कुंडली में तब बनता है जब आप या तो ऑड साइन में पैदा हो, मतलब लड़कों की कुंडली में तब बनता है कि अगर आप ऑड साइन में पैदा हुए, ठीक है, आपका सूर्य ऑड साइन में हुआ, फॉर एग्जांपल उसका लगन है 1 नंबर, वो ऑड नंबर है।
सूर्य उसका बैठा है 9 नंबर में, वो भी ऑड नंबर है, ठीक है। और चंद्रमा भी उसका बैठा है ऑड नंबर में, 11 नंबर में, वो भी ऑड नंबर है। तीनों ऑड नंबर में हो, लगन, चंद्रमा और सूर्य, और दिन का जन्म हो पुरुष का, लड़के का, तो वो महाभाग्य योग जनरेट हो जाता है कुंडली में। ऐसा इंसान महाभाग्यशाली होता है, ठीक है। अब जो लोग ऊपर ऊपर से कुंडली देखेंगे उनको ये योग कभी दिखेगा ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है, शास्त्र पढ़े ही नहीं है, ठीक है। महाभाग्य योग, राजलक्षण योग, ठीक है। लग्नेश का पावरफुल होना, राहु द्वितीय भाव में है, केतु अष्टम भाव में है। ऐसा इंसान अपनी वाणी की वजह से कंट्रोवर्सी में फंसता है, राहु जिसका भी द्वितीय भाव में होगा। ऐसा इंसान मैनिपुलेटर होता है, अपनी बातों में, उससे बातों में नहीं जीता जा सकता, उससे आप जीत ही नहीं सकते। राहु सिंह वाणी देता है, सिंह वाणी, शेर जैसी वाणी, उसको नहीं हराया जा सकता। पर यहाँ पे राहु इंसान को फालतू के खर्चे दे देता है, जैसे उसके कितने कोर्ट केसेस चल रहे हैं, बहुत फालतू के खर्चे चल रहे हैं उसके। तीसरा योग जो बहुत बढ़िया, राहु द्वितीय में, केतु अष्टम में। केतु अष्टम में जब भी होता है, ऐसा इंसान माइन्यूटली चीजों को ऑब्जर्व करता है, माइन्यूट चीजों को पकड़ता है। जो भी उसके साथ जिसने भी काम किया है वो ये बोलते हैं कि ज्यादा एफर्ट नहीं करता। एफर्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि बारीकियां पकड़ लेता है चीजों की। जो बारीकियां पकड़ लेगा उसको एफर्ट की जरूरत, उसको पता है कि कहाँ पे जाके जनता को हिट करना है जो उसको पसंद आएगा, राइट, ठीक है। अब उसकी जो महादशा चली सलमान की, वो शनि की चली। शनि एकादश भाव में है, एकादश भाव से लगन को देख रहा है। मंगल दशम भाव में है, दशम भाव से लगन को देख रहा है। दो क्रूर ग्रह लगन को देख रहे हैं। लगन मतलब सर होता है, ब्रेन होता है। क्रूर ग्रह जब भी क्रूरता से किसी ग्रह उसको देखेंगे, घर को, उस घर के संबंधित इंसान को शरीर में बीमारी दे देंगे। उनके ब्रेन में कहीं ना कहीं कोई बीमारी है, क्लॉट है, 100%। सलमान खान के 100% क्लॉट है, ओके, ठीक है। मुझे जहां तक ध्यान है कि उन्होंने, मुझे श्योर नहीं है, आप लोग चेक करना, कि शायद उन्होंने बताया भी है मुझे अभी कपिल शर्मा शो में। हाँ, तो वो क्लॉट उनके दिमाग में है 100%। वो क्यों है? क्योंकि दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि जा रही है, सबसे क्रूर शनि और मंगल, दोनों उसको देख रहे हैं, तो वो दृष्टि जा रही है, ठीक है। अब उनकी शनि की महादशा चल रही है, शनि एकादश भाव में था, ठीक है। 2008 से लेके आप 6 से मानो तेरे नाम जब भी आई होगी, आपने उनके हाथ में, तेरे नाम जिसने भी देखी है, उनके हाथ में एक नीलम ऑब्जर्व करना आप। उन्होंने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में नीलम पहना हुआ है उसमें, ठीक। शनि की महादशा चल रही है, शनि एकादश भाव का मालिक है। उन्होंने वो नीलम पहनी। ये पार्टनर उसके बाद आई है मूवी, पार्टनर तेरे नाम के बाद। हाँ, पार्टनर तो बहुत पार्टनर बाद में आई है। नीलम पहनी, उनको करियर में ग्रोथ मिली, तेरे नाम आ गई। हाँ, फ्लॉप चल रहे थे उससे पहले, तेरे नाम आ गई, ग्रोथ मिली, ठीक है। फिर उसके बाद तेरे नाम के बाद मूवीज नहीं मिली। फिर उसके बाद उनकी मूवी आई पार्टनर, वांटेड से रिवाइव होता है, वांटेड आई। अब शनि एकादश भाव इच्छा पूर्ति का। ऐसा माना जाता है कि इस घर में जो भी ग्रह आएगा वो नुकसान नहीं देगा। रावण ने अपने बेटे के सारे ग्रह एकादश भाव में घुसा दिए थे, सबको पकड़ के। ये इंसान था रावण। ये ताकत होती है इंसान की कि अगर वो चाहे तो हर ग्रह को अलग अलग पोजीशन पे प्लेस कर सकता है जहां वो चाहे, पर उतना तप करना पड़ेगा, ये शर्त है। एक एकादश भाव में कोई ग्रह खराब फल नहीं देता, वो एकादश भाव को अच्छा कर देता है। तो उसकी इच्छा पूर्ति हुई, करियर में वो बहुत ग्रो किया, तेरे नाम आई, वांटेड आई, पार्टनर आई। पर वो उसने जो नीलम पहना था, उसने उसको सर में क्लॉट दे दिया। उसको एक बीमारी रही कई टाइम तक, ट्राइजेमिनाइल करके कुछ बीमारी रही उसको, यहाँ से यहाँ तक दर्द रहता था, ठीक है। पार्टनर के टाइम पे थी ये बीमारी उसको, ओके, ठीक है। नीलम का बहुत बड़ा रोल रहा, पर ये उसको नहीं पता होगा, ये जनरली नहीं ऑब्जर्व करते लोग, ठीक है। उसने ग्रोथ भी दी, उसी ग्रह ने ग्रोथ भी दी और बीमारी भी दी। कैसा हो सकता है कि एक ग्रह अच्छा भी और बुरा भी एट द सेम टाइम? ये ऐसे हो सकता है कि एक प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, उसी महादशा में डेथ हो गई। एक ही प्लेनेट की महादशा है, उसी में प्रधानमंत्री बने, उसी में डेथ हो गई। ऐसे ही उस ग्रह ने एकादश भाव इच्छा पूर्ति करी, करियर में ग्रो किया, पर हेल्थ इशू दे दिया। अब वो हेल्थ इशू परमानेंट है, अभी तक भी है, वो रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। वो
अभी जो उनकी महादशा है वो बिल्कुल फेवर में। तो शनि की महादशा में उन्होंने जितनी सक्सेस हो सकती थी वो देखी। वांटेड, दबंग, बॉडीगार्ड, आगे जो भी फिल्म्स थी उनकी, उसके बाद उनकी शनि की महादशा खत्म हो गई। शायद, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे कुंडली याद है, महादशाएं याद नहीं है, शायद 20 या 21 में हुई है। ओके। 19 में ऑनसेट में जैसे ही वो खत्म होने लग गई, 2016-17 के बाद उनकी कोई ऐसी एज सच हिट फिल्म नहीं आई। नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उनके अष्टम भाव की बुध की महादशा शुरू हो गई है। अष्टम भाव सडन लॉसेस का होता है। केतु और बुध विवेक को खराब कर देते हैं। केतु और बुध जिसकी भी कुंडली में है उसका विवेक खराब है, वो डिसीजन नहीं ले सकता अपना कभी भी। तो वो स्क्रिप्ट में डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। उसको तो कोई ऐसा गुरु, ऐसा इंसान पकड़ना चाहिए, फादर ही चाहे उसके, जो उसको स्क्रिप्ट डिसाइड करे कि आप ये ले लो, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाएगा। कुछ उसकी फिल्म्स ऐसी आएंगी जो वो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा ये मेरे लिए अच्छी है या बुरी। वही तो सलमान था जो अच्छी फिल्म बजरंगी भाईजान जैसी उन्होंने साइन करी, और वही सलमान अब है। कैसी फिल्म है, मतलब हंसी आती है देख के ऐसी फिल्में हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बुद्धि पे ग्रहण लग गया है। केतु ने ग्रहण लगा दिया। केतु बुद्धि को खा जाता है। कब तक रहेगा केतु? अब तो इन्हीं की बुद्धि की महादशा चलेगी। कितना टाइम? चल अराउंड अभी 17 साल और मानो आप, 16-17 साल चलेगी। इसमें इनकी लाइफ पे भी थ्रेट रहेगा। ठीक है, डेथ अगेन मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लाइफ पे भी थ्रेट रहेगा, सडन लॉसेस भी होंगे। पर क्या इनकी मूवी हिट नहीं होगी अब? ये इम्पॉसिबल है। एक योग होता है कुंडली में, विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग जब भी 6, 8वें, 12वें का ग्रह 6, 8वें, 12वें में से ही कहीं बैठा हो तो वो विपरीत राजयोग बन जाता है कुंडली में। विपरीत मतलब जो राजयोग विपरीत परिस्थिति में उभरे। इनका डाउनफॉल हुआ, कुछ लोगों का डाउनफॉल होता है, वो ऊपर नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनकी कुंडली में विपरीत राजयोग नहीं होता है। ये विपरीत राजयोग है, इनको नीचे रख ही नहीं सकते आप। महादशा इर्रेस्पेक्टिव, अगर आप बोलो कि इनकी फिल्म हिट नहीं होगी तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ अभी 2 से 3 फिल्म इनकी सुपर हिट होगी। अभी नहीं पर होगी, क्योंकि ये नीचे नहीं रह सकते। ही कैन हिट द बॉटम, ही कैन नॉट स्टे इन द बॉटम, ये फॉर श्योर है। ठीक है, थोड़ा सा लॉसेस का थोड़ा ध्यान रखना है। और ये जो नीलम इन्होंने अभी भी पहन रखा है वो उतारना है, वो नहीं पहनना है। अब तो फैशन आइकन बन गया ना, उनका ब्रेसलेट बना पड़ा है। ब्रेसलेट तो फिरोजा है। अच्छा, वो दूसरा है। नीलम पहन रखा है अभी। ओके, वो नहीं पहनना है। ठीक है। मेरे पास एक उनके फ्रेंड आए थे, और मतलब वो उनके यहाँ वो कुछ उसका काम करते हैं, पेंटिंग्स का शौक है उनको, तो स्कल्प्टर हैं वहाँ पे। उनके फ्रेंड है वो, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो मैंने उनको बोला भी था कि आप उनको ये बोलिएगा, पता नहीं उन्होंने बोला नहीं बोला, पर ये है तो उनको वो हटाना पड़ेगा, नहीं तो एक क्लॉट उनको प्रॉब्लम देगा, कोई ना कोई समस्या उनको आएगी, सर में ही आएगी। ओके, ठीक, परफेक्ट। तो जैसे गणेश जी होते हैं, वो उनको विघ्न हर्ता कहते हैं। वो विघ्नों को रिमूव करते हैं, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, अब हम गणेश जी को अप्रिशिएट करने के चक्कर में ना कार्तिकेय जी को डिप्रिशिएट खत्म वो कर देते हैं, मतलब नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमने वो स्टोरी बचपन में देखी सबने। हाँ। कि भाई वो विश्व के 3 चक्कर लगाओ। विष्णु जी नहीं, अपने क्या नाम, पूरे विश्व के चक्कर लगाओ। उन्होंने सिर्फ शिव जी और पार्वती जी के चक्कर लगा दिए। ठीक है, और उन्होंने बुद्धि से बीट कर दिया। पर कार्तिकेय जी को हमने बिल्कुल हटा दिया, जबकि कार्तिकेय जी का जन्म ही, कार्तिकेय जी को लॉर्ड ऑफ वॉर बोलते हैं। साउथ में कार्तिकेय जी की पूजा करी जाती है बहुत ज्यादा। साउथ में लोग जंग हारते नहीं हैं कभी भी। डायनेस्टीज जो हुई है वो हारी नहीं है, हिम्मत नहीं होती थी डायनेस्टीज को हराने की साउथ में, क्योंकि कार्तिकेय का नाम लेके लड़ते थे वो। हमने गणेश जी नो डाउट एक्यूमेन है, उनके पास बुद्धि है, पर हम ये चीज नेग्लेक्ट कैसे कर देते कि किसी में इतनी ताकत थी कि कार्तिकेय जी सही में 1 से 2 मिनट में सही में 3 चक्कर काट के आ गए थे विश्व के। सही में कितनी ताकत रही होगी, वो इग्नोर कर दिया। वो बस की थोड़ी था किसी के, कार्तिकेय जी के अलावा बस की नहीं था किसी के, वो इग्नोर कर दिया। तो वो ब्रूट फोर्स है, वो बुद्धि है और वो फोर्स है। तो कार्तिकेय जी की पूजा जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ, कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 2 चीजें मैं बता रहा हूँ। कार्तिकेय जी की पूजा जरूर करनी है, क्योंकि कंपटीशन को मसलते हैं, वो हराते हैं। और दुर्गा की पूजा, जब महाभारत हो रही थी तो अर्जुन को कृष्ण जी ने दुर्गा के नाम लेने को बोला था, जबकि कृष्ण जी खुद भगवान है।
पर कृष्ण जी का कोई वजूद ही नहीं है जब तक शक्ति उनके साथ नहीं है। शिव शक्ति होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो दुर्गा जी की पूजा और दुर्गा के नाम और कार्तिकेय की पूजा, आप लड़ाई में कंपटीशन में हारोगे नहीं, नुकसान नहीं होगा आपका, ठीक है। परफेक्ट, चलिए, थैंक यू सो मच। एक Okay. आखिरी सवाल मैं जी। सबसे पूछता हूँ, आपसे पूछूंगा, जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पॉडकास्ट का? बहुत बहुत अच्छा रहा। मेरा तो इनफैक्ट फर्स्ट था। ओके, इससे पहले 3-4 जगह से मेरे को इनविटेशन आया, आई डिडंट गो। पता नहीं, इफ इट्स मेंट टू बी इट्स मेंट टू बी। ऑफ कोर्स तो यही बस आना यही था। है, तो हो मजा गया आया आपको? जी, बिल्कुल। परफेक्ट, हमें भी बहुत अच्छा लगा, जी, नए पर्सपेक्टिव मिले, दिमाग फिर फटा एक दिन हाँ। आज, और मजा आया। थैंक यू सो मच आने के लिए, ओके, अडॉट टॉक से ओके, जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू। ओके।